दोस्तों वेलकम बैक माय अनदर वीडियो में आप लोगों का स्वागत। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे सबसे बेस्ट बर्थ है माने कि स्लीपर और थर्ड एसी के बर्थों के बारे में डालेंगे, जो सबसे अच्छे और सबसे सुविधाजनक कौन से कंफर्टेबल वाले बर्थ हैं। आज पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। वैसे तो रेल यात्री अपने टिकट बुकिंग में अपने मन के अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग कोई से भी बर्थ को बुक नहीं कर सकता है। आपको एक मौका ज़रूर टिकट बुक करते समय आप लोगों को ये ज़रूर मिल जाता है आप कौन सा बर्थ सेलेक्ट करते हैं। और कुछ यात्रियों को बर्थ उनके अकॉर्डिंग मिल भी जाता है, बट हम सब रेल यात्रियों को उनके सीट के अनुसार नहीं मिलता है, क्योंकि पहले से ही भारतीय रेल द्वारा ट्रेनों में एलोग्रियम सेट किया हुआ होता है, जिसके कारण रेल यात्री अपने पसंद के अनुसार सीट टिकट नहीं बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कौन सी ट्रेन की बर्थ में कौन सी सीट सबसे कंफर्टेबल होती है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे स्लीपर और थर्ड एसी के सीटों के बारे में, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि लंबे रूट की ट्रेन में सबसे ज़्यादा यात्री टिकट अपने स्लीपर या थर्ड एसी में ही बुक करते हैं। जैसे कि दोस्तों स्लीपर और थर्ड एसी के सीटों में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, दोनों एक समान ही होते हैं, बट बस इतना फ़र्क है कि थर्ड एसी में एसी होता है और स्लीपर क्लास में नॉन एसी होता है। इन दोनों कोचों के केबिन में 2 अपर बर्थ, 2 मिडिल बर्थ और 2 लोअर बर्थ और साइड में एक अपर बर्थ एक लोअर बर्थ होता है। वैसे तो सारे बर्थ अपने अपनी जगह पर सही होते हैं, हर बर्थ पर कुछ न कुछ बुराई और कुछ न कुछ अच्छाई ज़रूर होती है। सही में एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ज़रूरत के हिसाब से आपको कौन सा बर्थ चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो सही होता है। चलिए तो हम अब पहले बात कर लेते हैं अपर बर्थ के बारे में, जिसको शॉर्ट में यूवी कहा जाता है। ये सीट उनके लिए लाभदायक है जो ट्रेन में अकेले सफ़र करते हैं या उनको कुछ ज़्यादा ही नींद आती है, उनके लिए एक सीट काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि अपर बर्थ पर बहुत कम यात्री ऊपर चढ़ते हैं, इसलिए वो सीट सोने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। वो यात्रा करने के दौरान भी यात्री कब जब मन करे जब उस बर्थ पर जाकर सो सकता है। और एक बात और, अपर बर्थ पे सबसे लाभदायक उन यात्रियों के लिए है जो काफ़ी लंबे हैं, जिनके बर्थ पे सीट पे पैर बाहर निकल जाते हैं। वो ऊपर वाले बर्थ पर आराम से सोकर जा सकते हैं, क्योंकि उनके पैर बाहर निकले तभी कोई यात्रा करने वाले यात्रियों को कोई भी कष्ट नहीं होगा, इसलिए वो अपर बर्थ वाला उनके लिए काफ़ी अच्छा और सुरक्षित है। ये बर्थ उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक है या उनको लिए काफ़ी कष्टदायक है, क्योंकि जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, जिनके जो काफ़ी थकान महसूस करते हैं या काफ़ी बीमार हैं, वो इन सीटों पर जाकर बैठ नहीं सकते, उनके लिए काफ़ी ये नुकसानदायक है। खास करके लिए उन महिलाओं के लिए दिक्कत होती है जिनके पास बच्चे हैं और वो ऊपर नहीं चढ़ सकती हैं, तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे भी IRCTC के द्वारा ज़्यादा उम्र के व्यक्ति के लिए लोअर बर्थ ही अलाउ करती है, सीनियर सिटीजन में जो व्यक्ति आते हैं उनके लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम मिडिल बर्थ के लिए, जिसको शॉर्ट में MB कहा जाता है। ये बर्थ सबसे ख़राब या उनको नापसंद करते हैं, ये ट्रेन की सबसे नापसंद करने वाली सीट है। ये मिडिल बर्थ सिर्फ रात को ही हम इसको यूज कर सकते हैं, वो भी सोने के टाइम पे, इसलिए इसका सीट का यूज भी बाकी सीट से कम किया जाता है। इस बर्थ के फ़ायदे ये हैं कि इस बर्थ पे सोने वाले व्यक्ति को रात में खिड़की खोल कर सोए तो उनको ठंडी हवाएं मिल सकती हैं और अच्छी नींद आ सकती है। मेरे अकॉर्डिंग ये बर्थ इसके लिए ही लाभदायक है और इसका फ़ायदा सिर्फ स्लीपर में ही मिलता है। बाकी थर्ड एसी में आप लोगों को विंडो क्लोज होती है, इसलिए सिर्फ स्लीपर में ही इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और दूसरी बात, इसके चार्जिंग पॉइंट भी मिडिल बर्थ वाले के बस सामने ही होता है, तो वो अपना लैपटॉप या मोबाइल अपने बर्थ पर रख कर चार्ज कर सकते हैं और अपने लैपटॉप और मोबाइल का यूज करते हुए अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं लो बर्थ को, जिसको शॉर्ट में LB कहा जाता है। यह बर्थ उनके लिए काफ़ी लाभदायक है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो और जिनकी बीमारी के कारण सही दिक्कत कर रही हो, या जो बच्चे के साथ में महिलाएं हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक है।
जैसा कि आप लोगों ने यात्रा किया होगा तो आप लोगों को ये ज़रूर पता होगा कि नीचे लोअर बर्थ पर, ऊपर अपर बर्थ और मिडिल बर्थ के लोग सुबह 6 बजे से शाम को 7 या 8 बजे तक उस पर बैठ सकते हैं। और लोअर बर्थ सबसे नीचे होने के कारण यात्री आराम से इस पर बैठ सकते हैं और सो भी सकते हैं। इनके अलावा लोअर बर्थ के पास खिड़की भी होती है, इसलिए वो खिड़की का भी आनंद ले सकते हैं। ये सिर्फ स्लीपर क्लास में ही आपको ये फ़ायदे मिल सकते हैं। थर्ड एसी में आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है थर्ड एसी में विंडो क्लोज होता है। हाँ, एक फ़ायदा और हो सकता है थर्ड एसी वालों को, क्योंकि वो बाहर का नज़ारा आराम से देखते हुए जा सकते हैं। लोअर बर्थ वाले यात्रियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत जब आती है क्योंकि पूरे दिन वो अपने बर्थ पर नहीं सो सकते हैं, क्योंकि वो भी मिडिल बर्थ वाले की तरह ही दिन में सफ़र बैठ के ही किया कर सकते हैं। भारतीय रेलवे के द्वारा इस पे सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक के लिए बैठने के लिए परमिशन दिया गया है। इसके कारण लोअर बर्थ वाले पैसेंजर या यात्रियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी लोग थके होते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि सो सकते हैं। हाँ, बट अपने अपर बर्थ वाले के साथ में बात करके वो अपर बर्थ पर जाकर सो सकते हैं। अपर बर्थ पे सीट पे कोई भी व्यक्ति तीनों में से अपर, लोअर या मिडिल पे से कोई भी व्यक्ति जाके दिन में सो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं साइड लोअर की और साइड अपर की, जिसको शॉर्ट में SU और या SL बोला जाता है। ये दोनों बर्थ सेम होते हैं, क्योंकि ये आने जाने वाले व्यक्ति के एकदम नज़दीक में होता है। ये दोनों बर्थ पैसेंजर के आने जाने वाले के पास होने के कारण काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस पे से सामान चोरी होने का डर काफ़ी ज़्यादा बना रहता है और चोरी भी होते हैं। इसलिए इन दोनों बर्थ के यात्रियों को अपने सामान की सुरक्षा काफ़ी ध्यान से करना पड़ता है। ये साइड लोअर बर्थ नीचे और साइड अपर बर्थ ऊपर होता है। इस बर्थ का फ़ायदा उन यात्रियों के लिए है जो यात्रा करने के दौरान बाहर का नज़ारा देखने में काफ़ी पसंद करते हैं, तो इस बर्थ का लाभ वो काफ़ी ज़्यादा उठाया करते हैं, क्योंकि ये दोनों बर्थ खिड़की के पास होते हैं और नीचे लोअर बर्थ पे, साइड लोअर बर्थ पे या साइड अपर बर्थ वाला पैसेंजर सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक इस सीट पर बैठ सकता है। और लोअर बर्थ वाले को अगर नींद आ रही है तो वो साइड अपर बर्थ पर जाकर सो सकता है। इन सीटों पर उन यात्रियों को काफ़ी दिक्कत होती है जो काफ़ी लंबे होते हैं, क्योंकि यह बर्थ सिर्फ सीमित साइज के होते हैं, इसलिए इस पे उन यात्रियों के लिए काफ़ी कष्टदायक होते हैं। और एक बार और आप लोगों को बता दूं, साइड लोअर बर्थ पे कभी कभी क्या होता है कि IRCTC के द्वारा इन सीट पे 2 बंदों को भी बैठने की अनुमति दी जाती है, जिसको RSC कहा जाता है। RSC में 2 यात्रियों को एक ही सीट अलॉट किया जाता है, जो वो सीट होता है साइड लोअर बर्थ। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही प्यारी वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में फटाफट शेयर करें और अपने जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी ही प्यारी वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।